क्या किया है आपने? खाली अंधकार में चला हूं। बहुत सारे जो लोगों के नाम है ना बिल्कुल अलग होते, बट आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, दिस मैन, ये आदमी अपने नाम के साथ एडजस्ट नहीं हुआ कभी भी। यही बताना है मुझे आज। उसका नाम क्या है, उसकी दुआएं देखो, वो कभी अपने नाम के साथ सेटल नहीं हुआ। काश आप भी ऐसे हो जाएं, आपके पास में कितनी भी नेगेटिव एनवायरनमेंट हो, लेकिन आप उसके साथ एडजस्ट नहीं होते। लोग आपको कितना भी गुड दें, आप एडजस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज आपको बेस्ट चाहिए। आमीन। अब देखिए, यहां देखिए, हम सब अपने अपने बच्चों के नाम यहोशू, नूह, दानियल, हाँ डैनियल भी नाम होते हैं, आपको पता है ना, बहुत सारे लोग। रेनार्ड बॉन्की के स्पिरिचुअल सन का नाम डैनियल है। डैनियल। आजकल हर कोई यहोशू बनना चाहता है। इजराइलियों को फेस करने के लिए कोई तैयार नहीं है। सबको मूसा बनना है, बर्दाश्त करने के लिए कोई तैयार नहीं है। दानियल सबको बनना है, शेरों की मांग में जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। और यीशु सबको बनना है, क्रूज पे चढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। सबको ऑटोमेटिक चाहिए, सबको चाहिए शॉर्टकट। पास्टर जी हाथ रख दो, अनॉइंटिंग दे दो, पांव रख दो, पूरे आ जाओ, आ जाओ पास्टर जी, दे दो खाली बस। आज हर एक को शॉर्टकट चाहिए। बोलो बाजू को, हर एक को शॉर्टकट चाहिए, मेहनत नहीं करनी। बाइबल सेज उसने उनको पानी भरने के लिए जो कहा, द बाइबल सेज उन्होंने वो पानी मुंह भर दिया। क्या खूबसूरत बात थी। उन्होंने आधे नहीं भरे, वो अपने कर्तव्य से आगे गए। अगर आप मुझे ये काम देते तो मैं आधे भर के उसके बाद प्रभु को ऐसा करता। क्या हुआ बेटा? भर गया, पूरा भर गया, आधा भरा है, ये तो पीने दे, मैं हूं ना, इधर ही हूं, मैं कर लूंगा। आप जानते हो उन सेवकों में सबसे अच्छी बात क्या थी? सिर्फ उन्हें भरने के लिए कहा गया था, उन्होंने मुंह भर दिया। परमेश्वर अपने आप को कभी सुस्त लोगों पे प्रकट नहीं करता। हालेलुया, यस, थैंक यू। अपने कर्तव्य से आगे जाना सीखो। मुझे कोई घमंड नहीं है इस चीज के ऊपर, लेकिन मैं अपनी गवाही देना चाहता हूं, मैं अपने कर्तव्य से आगे गया हूं। मैं आपको हर जगह पे वही संदेश देके घर भेज सकता हूं, लेकिन परमेश्वर, मैं आप यूथ को सिखाने के लिए कहता हूं, जो मुझे खुदा ने कहा है, मैंने इस किताब के लिए अपनी जिंदगी दी है, इसे समझने के लिए। ये बाइबल सिर्फ एक जगह पे बैठ के नहीं पढ़ी जाती और समझी जाती है। मैं कुछ बोलूं? ये बहुत गहरा है। जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चले, वो इस उपदेश को जान जाएगा। पढ़ा है आपने? मैंने बाइबल पकड़ी है हाथ में आपके लिए। यदि कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले तो वो इस उपदेश को जान जाएगा। बाइबल सिर्फ पढ़ने से नहीं समझ में आती। यीशु ने कहा, विल ऑफ गॉड में चलने वाले लोग इसे समझ पाएंगे। चलो थर्ड टाइम बोलता हूं। जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चले, वो इस उपदेश को जान जाएगा कि ये मेरा नहीं, मेरे भेजने वाले का है। इस किताब को सिर्फ पढ़ा नहीं जाता है, एक कीमत है इसके लिए। कर्तव्य से आगे जाना पड़ता है। पॉल कहता है, मैं तुम्हारे विश्वास के लिए अपना खून भी बहा सकता हूं। पॉल, आपको तो प्रीच करने के लिए बुलाया गया है, कोई बात नहीं, हम उससे आगे जाएंगे। अपना द बेस्ट दो खुदा को। तो वे सिर्फ मटके भरने के लिए कहे ना, तो मुंह भर दो उसे। आमीन। परमेश्वर को अच्छे लगते हैं वो लोग जो मेहनत करते हैं। उसे अच्छा लगता है। उसे आदम को सबसे पहला काम बाइबल पढ़ना नहीं, द बाइबल से उसने कहा कि जा अदन में काम कर। बहुत जरूरी है ब्रदर ये। अब जानते हो याबेस यहूदा के गोत्र का है।
आप है ना, इसके ऊपर अगर आपके बाइबल में हेडलाइंस हैं तो आपको ऊपर लिखा हुआ मिलेगा BSI में यहूदा का वंश लिखा है। देखो इससे पहले वाले पेज पे यहूदा की वंशावली, बरोबर है। याबेस यहूदा के गोत्र का था। कुछ भी नहीं लिखा है किधर से आया क्या आया, बस ये आया। बाइबल कहती है और याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, मतलब उसको ज्यादा ऑनर मिला। अब देखिए, उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया है। आइए सब सामने देखिए, बाइबल कहती है याबेस की मम्मी ने उसका नाम याबेस रखा, यह कह के कि ये पीड़ा में जन्मा है। अब हम अभी हमें नहीं पता है कि उसके घर में क्या प्रॉब्लम्स थी। अब वो अपनी लेबर पेन के लिए बोल रही है, या उसके घर के अंदर बहुत तकलीफें हैं, या हो सकता है जब ये बेटा पैदा हुआ हो उससे पहले इनके घर में कुछ हुआ हो। कुछ भी नहीं लिखा है, आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हो। मुझे कभी कभी लगता है कि कुछ था इसके पैदा होने से कुछ पहले, कुछ तो बहुत गलत हुआ है, और वो आंटी पूरी तरह से परेशान या डिप्रेस थी। और जब उसे बेटा पैदा हुआ तो उसने उसका नाम भी वही रखा है जिसका अर्थ है, याबेस नाम का अर्थ है पीड़ा, तकलीफ। याबेस नाम का अर्थ है पीड़ा, तकलीफ, सफरिंग। अब देखिए, ये इस बच्चे का नाम जो है, मतलब ये बहन चाहती थी कि जब भी इस नाम को पुकारा जाए तो याबेस को एहसास हो कि उन दिनों में क्या हो रहा था। अब देखिए, ये इसका नाम है। कोई है यहां पर जिसका नाम है दुख? कोई बहन है यहां पर जिसका नाम है दुखियारी? कोई नहीं होगा। हमारे पेरेंट्स ने हमारे नाम ऐसे नहीं रखे। मेरा नाम देखो कितना मस्त है। थोड़ा घमंड है मुझे अपने नाम पे, क्योंकि बाइबल के पहले पेज पर है। नहीं, डोंट वरी, मजाक कर रहा हूं। अब देखिए, ये इसके नाम का अर्थ है। अब ब्रदर 10 लगाइए। अब देखो, इस आदमी का नाम ये है, पर इसकी दुआएं क्या है। और याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर से यह कहकर कहा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता, मेरा देश बढ़ाता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि उससे पीड़ित ना होता, और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। आमेन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। अब यहां देखिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बाइबल याबेस की एक खूबसूरत बात हमें बताती है, और वो बात यह है, भले ही उसका नाम पीड़ा है, पर वो कभी अपने नाम के साथ एडजस्ट नहीं हुआ, उससे सेटलमेंट नहीं की। आपको पता है कभी कभी कितना तुम तो अच्छी दौड़ रहे थे, तुम्हें किसने रोक दिया? कभी कभी आप देखिए, आप बहुत अच्छे से दौड़ते हैं, लेकिन अचानक आपकी दौड़ खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हुई? क्योंकि माइंड ने कुछ गंदा कैच किया, माइंड ने कुछ पकड़ लिया, हमारा ध्यान फिर गया और हमारे लक्ष्य भटक गए। पर इस आदमी को देखिए, इसकी दुआएं देखिए, ये लेके नहीं बैठा, नहीं यार मैं तो कुछ मांग ही नहीं सकता, मैं तो कुछ लोगों को हमेशा एक ही दुख पर रोने की आदत होती है। कुछ भी गलत होगा, और बहन कैसे हो, भाई कैसे हो, यार तेरे को पता है मेरे साथ क्या हुआ? क्या हुआ भाई? मेरी है ना कालबा देवी में अपनी दुकान थी। अच्छा, कालबा देवी में मेरी दुकान थी। अच्छा ओके, अभी कुछ नहीं है, जिंदगी ने सब छीन लिया, सब चला गया मेरा। ओके ब्रदर, आप जीसस में आओ। क्या करेगा जीसस? जीसस ने ही तुम्हारे छीना है। होते हैं ना कुछ लोग एक्स्ट्रा नौटंकी, इमोशनल लोग। 3 महीने के बाद उनसे मिलो, और भाई तू कैसा है, ठीक है? नहीं, सब किस्मत का खेल है भाई। मैं ऐसे ऐसे कैरेक्टर से मिलता हूं, मैं हैरान हो जाता हूं। अच्छा, मसीहों की नाटक देखो, प्रभु में आए। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, तुम्हें किसने कहा प्रभु में आने के बाद प्रभु संकट मोचन है? टेल मी, किसने तुमको बोला कि जब तुम जीसस में आओगे तुमको कोई दुख ही नहीं आएगा? जिसने भी आपको ऐसा कहा है ना, प्रभु में आओ सब ठीक हो जाएगा, ये होगा वो होगा, बिल्कुल ठीक होता है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है प्रॉब्लम आती ही नहीं है।
द बाइबल सेज धर्मी पे विपत्तियां तो आएंगी, परंतु यहोवा उसे हर एक से मुक्त करेगा। ये एक फॉल्स गॉस्पेल है जिसमें बताया जाता है कि प्रभु के लोगों पे कोई तकलीफ नहीं आती है। मैं आपको सच कहता हूं, मसीहों पे दुनिया से बढ़कर आती है। दुनिया वाले तो सिर्फ गरीबी और बीमारी और कर्जों को फेस करते हैं। हमारा एक और दुश्मन है, सारा दिन पीछे पड़ा रहता है, हमारे लोगों के अंदर घुस घुस के हमको तंग करता है। सोचो, कैसे कह सकते हो आपके मसीहों पे तकलीफ? जीसस के लास्ट वर्ड्स थे क्रॉस पे जाने से पहले, संसार में तुम्हें कलेश होगा, पर ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मैं प्रभु को कह रहा था, आपने जीता है ना, आपने जीता है। मेरे लिए क्या है? मैंने जीता है ना, अब मैं तेरे अंदर हूं, मैं फिर से जीतूंगा। दैट्स सिंपल। कई लोग है ना, कुछ होता है ना, वो सेट हो जाते हैं। देखो बहन, मुझे आपका दुख है ना बहुत अच्छे से पता है, जो मैं अभी कह रहा हूं। बच्चा मिसकैरेज हो गया, मैं जानता हूं बहन, बहुत तकलीफ होती है, लेकिन कब तक आप इसे पकड़े रहेंगे? आपकी सोशल लाइफ खराब हो रही है, आपको निकलना है। आपको शैतान कभी भी कहे ना तेरा बच्चा मर गया, ये हो गया, वो हो गया। आई फील यहां पर कोई है जिसको ये बहुत चीजें तंग करती है, मेरा बच्चा क्यों चला गया। मैं यीशु के नाम से आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर शून्य से फिर से कुछ नया करेगा। भाई चला गया ना बिजनेस, हो सकता है स्पिरिचुअल लाइफ खराब हुई है, हो सकता है बहुत बहुत। आप सोचो, एक समय था दाऊद शाऊल जैसे दुश्मन को कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन एक टाइम ऐसा आया, उसका जो वही दिल जिसके विषय में प्रभु ने कहा था ये मेरे दिल के अनुसार है, नातान आके कहता है एक बकरी को किसी ने मार दिया, दाऊद कहता है ले आओ उससे, मैं उसे अभी मार दूंगा। भाई तू दुश्मनों को नहीं मारता था, आज भेड़ की वजह से उसको मार देगा? इतना तेरा हार्ट चेंज हो गया? हाँ, कितना चेंज हो गया वो। एक टाइम था उसके पीछे मारने वाला शाऊल, वो उसको बख्शता रहा, माफ करता रहा, लेकिन यही दाऊद जब उसे पता चलता है कि एक भेड़ को किसने मार दिया, बोलता है कौन है, ले आओ मैं उसे मार दूंगा। अरे इतना सॉफ्ट हार्टेड था तू, इतना कठोर कैसे हो गया? जानवर के लिए इंसान को मार रहा है तू अभी। सी हार्ट्स कैसे बदल जाते हैं। मैं कभी भी बाइबल पढ़ता हूं ना, एक वर्ड प्रभु को हमेशा कहता हूं, ब्लेस माय हार्ट, मेरे दिल को ब्लेस कर, मुझसे ज्यादा मेरे दिल को ब्लेस कर। ये फाउंटेन है, यहीं से सब बहता है। कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, आप ये दुआ करते हैं, प्रभु तेरा वचन मेरे दिल को आशीष दे। दाऊद कहता है मैंने तेरा वचन अपने हृदय में रखा है। मसीह के वचन को अधिकाई से अधिकाई अपने दिल में बसने दो। मैं कभी कभी सोचता हूं, प्रभु जो बातें बाइबल में मैं देख पाता हूं, ये लोग क्यों नहीं देख पाते? जानते हो परमेश्वर मुझे क्या कहता है? हार्ट्स आर नॉट प्योर, दिल अच्छे नहीं है। जो यहोवा का भय मानते हैं, यहोवा अपने भेद उन पे प्रकट करता है, भजनकार कहता है। आप याद रखिए, बाइबल का खुलना, अरे आप कब तक रोएंगे बहन? मैं जानता हूं बहुत दुख बड़ा है, मृत्यु कोई छोटी बात नहीं है। जीसस तो जानता था वो लाजर को जिंदा करेगा, फिर भी वो रो पड़ा था। इमोशंस हैं हमारे अंदर, कब तक? आगे नहीं बढ़ना है। अरे हो सकता है कोविड में आपका कोई चला गया, मेरे घर पे नहीं गया क्या? हमारे घर पे नहीं गया, जवान जनाजा उठा ना हमारे घर पे भी, सारे भाई लोग जानते हैं। तो क्या करूं मैं भी बैठ जाऊं, खुदा से सवाल करता रहूं सारा दिन, उठूं नहीं, आगे नहीं बढ़ूं? आप देखिए इस बंदे को, ये अपने हालातों के साथ सेटल नहीं हुआ। भले उसका नाम याबेस था,
भले ही उसकी मां ने उसका नाम इतना नेगेटिव रखा, पर वो कभी अपने नाम के साथ सहमत नहीं था। उसे पता था कि जैसा मेरा नाम है वैसा मेरे साथ नहीं होगा। मैंने देखा है लोग किस तरह से सेटल हो जाते हैं। एक दिन पास्टर बेनी हिन एक सभा में गए। ये कैथरीन कुलमन से पहले की बात है, तब तक वो उनसे नहीं मिले थे। उनका एक फ्रेंड है, उनको साथ ले गया। तो एक चर्च में वो लोग गए, तो पास्टर बेनिन के पास एक एल्डर आया चर्च का, उससे बोला यस। तो पास्टर बेनिन इतने उत्सुक थे, जवानी के दिन थे उनके, 20-22 साल के थे। तो उनको बोलते हैं मुझे और चाहिए। उस भाई ने उसको बोला अन्य भाषा बोलते हो? बोला यस। और क्या चाहिए? उसकी यही लेवल थी। बेनिन ने प्रभु को बोला मुझे पता है इससे बढ़कर भी है। वो लड़ता था। फिर उसको एक व्यक्ति मिला जिसका नाम था जिम पॉइंटर। वो उसे कैथरीन सर्विस पे ले गया, और जैसे वो वहां पर गया, पहली सभा में कैथरीन कुलमन ने उसके सामने, उसे सिस्टर को भी नहीं पता था वो ऐसे कर रही है, उसके सामने उंगली करके कहा पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, क्योंकि मेरे पास सिर्फ वही है। और जब बेनी ने वो लाइन सुनी, हवाएं चल रही थी। बेनिन बोल रहा था सारी खिड़कियां बंद थी, ये हवाएं चल रही थी, फिर भी तब बेनिन को प्रेरितों के काम की वो आयत याद आई। कैसे जब पवित्र आत्मा आया तो लिखा है आंधी आई, अ विंड ऑफ द होली स्पिरिट। सोचो अगर वो उस दिन अगर उसकी लाइन को सुन के सेट हो जाता। हाँ यार, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को अन्य भाषा मिल जाता है, प्रभु का धन्यवाद हो इस अन्य भाषा के लिए, लेकिन क्या यही है? सेटल हो गए, बस मुझे इतना मिला। कुछ लोग मुझे देख के कहते हैं काश जो ब्रदर के पास है वो मुझे मिले। गलत सोच है आपकी। आपको मुझे नहीं देखना चाहिए इस विषय में, आपको ये देखना चाहिए जितना जीसस के पास था उतना चाहिए। किसी परमेश्वर के दास को देखकर तो कल न तो परसों तो आप वहां तक पहुंच ही जाओगे, बस खत्म हो गई चीज वहां पर। सी योर फोर रनर, जो आपके आगे आगे जल के गया है उसको देखो। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ऐसे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं आपके साथ जो हो रहा है आप सेट हो चुके हो उसके साथ? सी वो अपने नाम के साथ कभी सेटल नहीं हुआ। भले ही उसका नाम उसकी मां ने रखा कि तू पीड़ा से जन्मा है, पर वो फिर भी हमेशा बैठा नहीं रहा, और लोग आके उससे पूछते थे याबेस कैसे हो। चल रहा है बस। क्या हुआ याबेस, क्यों डिस्टर्ब हो? तू जब याबेस बोलता है यही डिस्टर्ब वाली बात है। क्यों भाई? माय नेम इज सफरिंग। जो भी मुझे बोलते हैं ना याबेस 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 याबेस, वो मुझे हमेशा याद करवाते हैं कि मैं एक मनुष्य व्यक्ति हूं, मैं एक पनौती व्यक्ति हूं, मैं बिल्कुल अनलकी गाय हूं। मेरे घर पे मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मदर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो कभी अपने नाम के साथ सेटल नहीं हुआ, उसे कभी अपने नाम के साथ एडजस्ट नहीं किया। आप जानते हो एक दिन प्रभु गिदोन के पास आके कहता है हे शूरवीर सोरमा, और गिदोन इधर कोई और तो नहीं है। आपको पता है वो क्या बोलता है? बोलता है हम। यस। अरे ब्रदर क्यों मजाक कर रहे हो? प्रभु हमारे साथ होता तो हमारी ये हालत होती? मुझे एक बात बताइए, था तो ये डरपोक थोड़ा सा। परमेश्वर फिर इसको क्या कहता है? इंग्लिश में लिखा है माइटी वॉरियर। अब्राहम अबीमेलेक को कहता है सारा के बारे में, ये झूठ, ये मेरी बहन है। सारा चली जाती है, अबीमेलेक को प्रभु बोलता है अब्राहम को कुछ मत करना, वो नबी है। नबी झूठ बोल रहा है। नाम देखो काम देखो। वो देखो डरपोक व्यक्ति, प्रभु उसको बोलता है हे शूरवीर। प्रभु नाम तो देख, नाम क्या बोल रहा है, काम तो देख, कितना डरपोक है। नबी झूठ बोल रहा है। बस तुम्हारी यही प्रॉब्लम है, तुम मेरी तरह नहीं देखते। मतलब